नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता शाह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कथा प्रसंग सत्पुरुषों का संग कैसे करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की समीपता प्राप्त होने से भी सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीव के भी गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की भक्ति अर्थात स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अन्यतिन चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि सुखों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। इसलिए प्रभु प्रेम में अत्यंत मग्न हो अपनी आत्मा और मन को परमेश्वर में जोड़कर सब मनुष्यों को पवित्र वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। जो ब्रह्म विमल सुख कारक पूर्ण काम सदा तृप्त और जगत में व्याप्त है, वही सब वेदों में व्याप्त है। जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रगटता अर्थात ज्ञान है, वह मनुष्य भगवान के आनंद का भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुखी है। ऐसे मनुष्य धन्य हैं जो नर इस संसार में अत्यंत प्रेम धर्म विद्या सत्संग सुविचारता जितेंद्रियता आदि शुभ गुणों तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परमेश्वर का आश्रय लेता है, वही जन सौभाग्यशाली है। क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्या के द्वारा संपूर्ण दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर का नित्य संग रूप हो, जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। फिर वह जन्म मरण रूपी दुख सागर को प्राप्त नहीं होता, परंतु जो विषय लंपट विचार रहित विद्या धर्म जितेंद्रियता सत्संग से रहित छल कपट दुराग्रह आदि दुष्ट कर्मों से युक्त है, वह कभी भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ईश्वर भक्ति से विमुख है। ऐसा जन जन्म मरण आदि पीड़ाओं से पीड़ित होकर सदा दुख सागर में ही डूबा रहता है। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर तथा उसकी आज्ञा के विरुद्ध कभी भी कोई आचरण ना करें, अपितु परमेश्वर तथा उसकी आज्ञा में सदा तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक की सिद्धि यथावत करें। वही मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता है। योगाभ्यास द्वारा भगवान के समीप होने और उनको सर्वांगयामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो साधन है, वे साधक को अवश्य करने चाहिए। अतः जो भक्त उपासना का आरंभ करना चाहे, उसके लिए उचित है कि वह किसी से बैर ना करे, सबसे प्रीति करें, सत्य बोलें, मिथ्या कभी ना बोलें, चोरी ना करें, सत्य का व्यवहार करें, जितेंद्रिय हो, विषय लंपट ना हो, निर्भिमानी हो, अभिमान कभी ना करें, राग द्वेष छोड़कर भीतर और बाहर पवित्र रहें। धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करने से लाभ में प्रसन्नता और ना हानि में अप्रसन्नता प्राप्त करें। आलस्य को छोड़कर सदा प्रसन्न होकर पुरुषार्थ किया करें। सदा सुख दुख का सहन करें। धर्म का
ही अनुष्ठान करें, सत्शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें, सत्पुरुषों का संग करें और परमात्मा के पवित्र नाम का नित्य प्रति जप किया करें। अपनी आत्मा को परमात्मा के आज्ञा अनुसार समर्पित कर दें। धन्यवाद।